एक शहर में एक सुनार रहता था। उसकी दुकान बहुत ही प्रसिद्ध थी। वो अपनी दुकान पर नए नए डिजाइन के सोने और चांदी के जेवर गहने बनाया करता था और बेचता था। कुछ लोग अपने पुराने गहने लाते थे और कुछ पैसे देकर नए गहने बनवा कर ले जाते थे। उसकी नाप तौल बिल्कुल सही होती थी। ईमानदारी में भी उस सुनार का बड़ा नाम था। अपनी मेहनत की मजदूरी ठीक ठाक ले लेता था। सोने के गहनों में तांबे का टाका बहुत ही कम लगाया करता था। शहर में सबसे अधिक दुकान उसी की चलती थी, चाहे जान पहचान का हो या अनाड़ी। सबके साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। एक दिन दोपहर का समय था। गर्मियों के दिन थे। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। वहाँ एक आदमी आया और एक थैले में गहने दिखाकर कुछ बातें करने लगा। पहले तो सुनार ने बहुत गुस्से में कहा, मुझे नहीं लेने हैं सस्ते दामों में चोरी के गहने। चोरों के सरदार ने बड़ी नरमी से कहा, देख लो, फायदे का सौदा है। बस आप और हम दो ही लोगों के बीच ये बात रहेगी। आप जल्द से जल्द लखपति बन जाओगे। जब चोरों के सरदार ने अधिक दबाव दिया तो सुनार को लालच आ गया और गहने लेने के लिए तैयार हो गया। वो अंदर थैले को ले गया। गहने तौले और पैसे उसी थैले में रख कर दे दिया। वो सरदार थैला लेकर चला गया। अब चोरों का सरदार 1-2 महीने में आता। सुनार गहनों का थैला लेता और उसी थैले में पैसे रख कर सरदार को वापस लौटा देता और सरदार थैला लेकर चला जाता। अब सरदार दिन में ना आकर शाम को आने लगा। सरदार पैदल आता था। कभी कभी वो जब जल्दी में होता था तो घोड़े पर आ जाता था। एक दिन सरदार घोड़े पर सवार होकर जब शहर में आ रहा था तो उस पर सिपाहियों को शंका हो गई। सिपाहियों ने सरदार को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। जब उस सरदार को दरबार में हाजिर किया गया तो उसके थैले की तलाशी ली गई। उसके थैले में किसी रजवाड़े के रत्न जड़ित आभूषण पाए गए। जब राजा ने पूछताछ की तो पता चला कि पड़ोस की रियासत के राजा की लड़की का डोला लूटकर गहने लाए गए हैं। उस सरदार ने यह भी स्वीकार किया कि मैं चोरों का सरदार हूँ और ये गहने एक रियासत में जा रहे एक डोले को लूट कर लाया था। जब राजा ने पूछा कि इन गहनों को कहाँ ले जा रहे थे, उस पर उसने बताया कि आपके यहाँ के प्रसिद्ध सुनार के पास बेचने जा रहा था। मैं चोरी के गहने उसी को बेच देता हूँ। वो आधी कीमत पर मेरे गहने खरीद लेता है। उसी समय राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस सुनार की दुकान पर छापा डलवाया और सुनार को गिरफ्तार कर कैद खाने में भेज दिया। उसकी दुकान से हजारों की संख्या में चोरी के खरीदे हुए गहने मिले। दूसरे दिन चोरों के सरदार को फांसी और प्रसिद्ध सुनार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सुनार के बारे में बातें हो रही थी। लोग जगह जगह पर इकट्ठा होकर आपस में सुनार की ईमानदारी की तारीफ भी कर रहे थे और चोरी के गहनों के बारे में निंदा भी कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।